दोस्तों, कई बार एमएस वर्ड में कुछ डॉक्यूमेंट या लेटर टाइप करते समय हमसे कुछ ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या हमें किसी वर्ड की प्रॉपर स्पेलिंग याद नहीं रहती तो हम गलत लिख देते हैं। तो ऐसे में हमारा डॉक्यूमेंट गलत टाइप हो जाता है और जो भी उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा वो उस डॉक्यूमेंट का गलत मतलब निकाल लेता है या उसके डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आता। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए एमएस वर्ड में एक ऐसा फीचर दिया गया है जिसका यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में हुई स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक को सही कर सकते हैं। तो आइए इसी ऑप्शन के बारे में आज सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर मैंने एमएस वर्ड ओपन कर लिया है और हमने मेलिंग तक कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा रिव्यू में जो पहला ऑप्शन है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये प्रूफिंग ग्रुप के अंतर्गत ये सारे ऑप्शन है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर इसी ऑप्शन का यूज करके हम गलत हुए मीनिंग को सही कर देंगे, जिसकी शॉर्टकट है F7। तो चलिए इसमें मैं कुछ पहले टाइप कर लेता हूँ और उनमें से कुछ वर्ड्स को मैं उनकी गलत मीनिंग लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया है और इसमें मैंने कुछ वर्ड्स की मीनिंग को गलत टाइप कर दिया है। ये आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको साफ साफ दिखेगा। तो ये देखिए, तो जिनके नीचे अंडरलाइन रेड कलर किया रही है ये स्पेलिंग मिस्टेक है। तब इनकी स्पेलिंग हमें प्रॉपर याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर में क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से F7 बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे एक स्पेलिंग एंड ग्रामर की विंडो आ जाएगी जहाँ पे आपका जो गलत वर्ड है वो यहाँ पे दिखेगा, स्पेलिंग जिसकी गलत है वो दिखेगा और उससे रिलेटेड जो जितने भी सही वर्ड्स हो सकते हैं वो आपको सजेशन में दिखेंगे। तो इनमें से आपको उस वर्ड को सिलेक्ट करना है जो आपके सेंटेंस के हिसाब से सही बैठता हो या जो आपकी मीनिंग जो सही मीनिंग हो। तो जैसे मुझे थीम्स सही है तो हम इस थीम्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे थीम्स होना चाहिए तो हम थीम्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे चेंज। इसी प्रकार ये ओरिजिनल लिखना था तो यहाँ पे आई की जगह मैंने ई कर दिया था गलती से। तो यहाँ पे हमारे पास ये सजेशन में आ रहा है तो हम इसको सेलेक्ट करके चेंज करेंगे। इसी प्रकार से सभी मीनिंग्स को आपको चेंज कर देना है डॉक्यूमेंट में। तो अगर आपको कुछ ऐसी मीनिंग लगती है कि ये सही है और यहाँ पे गलत दिखा रहा है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो जो नीचे अंडरलाइन आती है वो हट जाती है, बाकी मीनिंग आपकी वही रहेगी जो आपने लिखा था। अगर आप चेंज करेंगे तो ये सजेशन वाली मीनिंग यहाँ पे सेट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे चेंजिंग कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे हमारे पास मैसेज भी आ गया है, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट। तो इस प्रकार से आप अपने डॉक्यूमेंट में हुई स्पेलिंग मिस्टेक को सही कर सकते हैं। अगर ग्रामर में आपने कुछ मिस्टेक किया है तो वो भी दिखा देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने डबल स्पेस दे दिया तो यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइन आ गई। ग्रीन लाइन होती है ग्रामर में मिस्टेक के लिए। अगर ग्रामर में मिस्टेक कहीं पे आपने किया तो ग्रीन लाइन आ जाती है। और जैसे आपने ये दोबारा मैंने स्पेस दे दिया और यहाँ पे जो फुल स्टॉप लगा है इसके बीच में मैंने एक स्पेस दे दिया, कॉमा के पहले मैंने एक स्पेस दे दिया। तो इस प्रकार से ग्रामर मिस्टेक होती है। तो इनको सही करने के लिए स्पेलिंग ग्रामर में जाना है और जो करेक्ट लाइन होगी वो यहाँ पे आपको सजेशन में दे देगा। तो आपको बस चेंज करते जाना है और ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट सही हो जाएगा। तो ये था स्पेलिंग एंड ग्रामर। और अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जिसका जो है रिसर्च, थिसॉरस और ट्रांसलेट। ये एक्चुअली तीनों जो ऑप्शन है ये एक साथ ही काम करते हैं, तो इनको हम एक साथ ही करके देख लेते हैं। रिसर्च में क्लिक करने पर क्या होता है कि आपके पास एक साइड में एक पैनल ओपन होता है जहाँ पे हम थिसॉरस और ट्रांसलेट का काम करते हैं। थिसॉरस से आप पर्यायवाची शब्द या सिमिलर शब्द को सर्च कर सकते हैं किसी वर्ड की, और ट्रांसलेट में आप किसी भी भाषा में किसी भी लाइन को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो रिसर्च में क्लिक करते हैं। इसकी शॉर्टकट भी यहाँ पे दी हुई है, आप कर्सर थोड़ी देर रखेंगे तो जिनकी शॉर्टकट आपको पता करना हो या जिनकी शॉर्टकट होंगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे जैसे अल्ट प्लस क्लिक लिखा हुआ है, थिसॉरस के शिफ्ट प्लस F7 है, ट्रांसलेट की कुछ नहीं है। ठीक है, तो जिसकी है उसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो थिसॉरस में क्लिक किया, ये यहाँ पे रिसर्च में मैंने क्लिक किया तो रिसर्च की विंडो यहाँ पे ओपन हो गई। अब हम थिसॉरस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए थिसॉरस ऑटोमेटिक चेंज हो गया। आप चाहें तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। थिसॉरस यूनाइटेड स्टेट के हिसाब से यहाँ पे हमें मीनिंग देगा। अब तो हम यहाँ पे उस शब्द को टाइप करेंगे जिसकी सिमिलर वर्ड्स यहाँ पे हमें चाहिए। तो जैसे लुक यहाँ पे सिलेक्ट किया था मैंने तो इसलिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। तो लुक से रिलेटेड या लुक वर्ड के सिमिलर वर्ड जितने भी सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे।
तो जिस वर्ड को आपको जहाँ पे यूज करना है वहाँ पे आपको कर्सर रखना है और ड्रॉप डाउन में क्लिक करके इंसर्ट कर लेना है, तो वो वर्ड आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यूनिक मीनिंग को यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को यूनिक बना सकते हैं। यूनिक मीनिंग को यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को और अच्छा बना सकते हैं। तो आप यहाँ से नई नई मीनिंग का यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। जैसे यहाँ पे फ्रेंड लिखते हैं, फ्रेंड मैंने लिखा, सर्च किया, तो यहाँ पे फ्रेंड से रिलेटेड जितने भी सिमिलर वर्ड्स है वो सारे यहाँ पे दिख जाए। अब अगर कहीं भी आपके डॉक्यूमेंट में फ्रेंड वर्ड यूज हुआ है तो उसकी जगह आप फ्रेंड ना लिख करके इनका यूज कर सकते हैं। तो ये था थिसॉरस। ट्रांसलेट करके देखते हैं ट्रांसलेट का क्या यूज है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ट्रांसलेट में यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रांसलेशन का ऑप्शन आ जाता है, ये आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सर्च बार में आपको उस लाइन को या उस पैराग्राफ को डालना होगा जिसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से इतनी एक सेंटेंस उठा लिया, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जाकर मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें ट्रांसलेशन फ्रॉम और टू को सिलेक्ट करना है। जैसे फ्रॉम ये इंग्लिश है तो यहाँ पे इंग्लिश रहेगा, टू में हमें किस भाषा में ट्रांसलेट करना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए केवल 2 ही लैंग्वेज आ रही हैं। अब ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अभी नेट कनेक्ट नहीं है, तो ये ट्रांसलेशन का जो वर्क है वो नेट से काम करता है। तो आप इंटरनेट कनेक्ट कर दीजिए अपने सिस्टम में और इसमें क्लिक करके इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पे मिल जाएंगी। तो उसमें से आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक इसका ट्रांसलेट होकर यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा और नीचे इंसर्ट लिखा रहेगा, तो आप इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो इंसर्ट आपका हो जाएगा, या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये था ट्रांसलेट आपका नेट से काम करता है। तो अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का यूज किया जाता है अपने डॉक्यूमेंट की सारी डिटेल्स एक बार में लेने के लिए। अब जैसे मान लीजिए हमने कई सारे पेज लिए हैं, कई सारी लाइंस लिखी या पैराग्राफ लिए, हमें पता करना कि हमने कितने पेज लिए हैं अपने डॉक्यूमेंट में, कितनी लाइन ली, कितने पैराग्राफ हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम वर्ड काउंट ऑप्शन का यूज करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये छोटा सा डॉक्यूमेंट टाइप कर दिया। अब मुझे पता करना है कि इसमें कितनी लाइन है, कितने वर्ड है, कितना क्या कुछ है इसमें। तो हम यहाँ पे वर्ड काउंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी ट्रैकिंग करके यहाँ पे हमें दे देता है। पेज हमने कितने लिए हैं, 1 लिया है। वर्ड्स कितने, 185 हैं। कैरेक्टर्स नो स्पेस, जो हमने यूनिक कैरेक्टर यूज की उसमें बिना स्पेस कॉमा फुल स्टॉप की वो 898 कैरेक्टर विथ स्पेस। ये स्पेस कॉमा फुल स्टॉप जितना स्पेशल कैरेक्टर उनको मिला करके टोटल 1080 वर्ड्स हैं। पैराग्राफ टोटल 3 लिए हैं, 1 2 3, लाइंस 12 हैं। ये 4 लाइन इसमें, 4 लाइन इसमें और 4 लाइन इसमें। अब यहाँ पे इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्स, फुटनोट एंड इन नोट, यानी कि जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा होगा मैटर, फुटनोट में जो कुछ भी लिखा होगा और इन नोट में जो कुछ भी लिखा होगा उसको भी इंक्लूड करके है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट की डिटेल्स ले सकते हैं कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में कितना क्या किया है। तो ये था प्रूफिंग के सारे ऑप्शन। तो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर इसी टाइप की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। अब एमएस वर्ड कंप्लीट होने के बाद इसके बहुत सारे हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं और डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे। फॉर्म वगैरह बनाना और आईडी कार्ड, रिज़ल्ट, इस टाइप के बहुत सारे जो ऑफिशियल वर्क होता है इनसे रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं, पॉसिबल प्रोजेक्ट हो सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो चैनल अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाले कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।